यदि आपका रिश्ता किसी व्यक्ति से जो आप पर दबाव डालता है, तो आप कभी उन्हें पूरी तरह खुश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यदि वे एक बात पर खुश होते हैं तो किसी और पर नाराज। इसीलिए मेरी बात पर ध्यान दीजिए। कहीं किसी मोड़ पर आपको अपने हृदय की बातें माननी पड़ेगी। कहीं किसी हद तक आपको अपने आप के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, जिसके लिए जरूरी है कि आप सचमुच पवित्र आत्मा से भरे रहें। यदि मैं कहूं अपने आप के प्रति ईमानदार रहिए, तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन करना होगा, क्योंकि आप और वो एक ही हैं। नया जन्म पाने पर वो आपको नया हृदय देता है। अपना हृदय आपको देकर आप में अपनी आत्मा उंडेलता है। इसीलिए वास्तव में हमें शारीरिक और आत्मिक बातों में भेद करना जानना चाहिए, ताकि यदि हम कह सकें कि सचमुच हमारे हृदय में कोई बात है, तो फिर उसमें प्रभु की सहमति हो। इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपने हृदय के अनुरूप करें, क्योंकि आपका हृदय उससे भरा होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वही कार्य करते हैं जो दूसरे लोग चाहते हैं, और ईमानदारी से कहा जाए तो वे नाराज और दुखी होते हैं, और उन्हें लगता है मानो किसी ने उनके कंधों पर वार किया हो, और वे खुद को त्यागी मानते हैं। लेकिन उचित कारण के लिए यदि हम कुछ करें तो ऐसा नहीं होगा। आमीन। शायद आप में से कुछ लोगों ने अपना सारा जीवन लोगों को खुश करने में लगा दिया, और आप दुखी तथा ये नहीं जानते कि आपकी गलती क्या है। तो हो सकता है आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप में से कुछ लोग लोगों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, और आपको वो पसंद नहीं, और आप वैसा रहना नहीं चाहते, लेकिन आप चक्की में पिस रहे हैं, ऐसी चक्की में जिससे बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं कहती हूँ, यदि आप अपना जीवन खुद चलाने का निर्णय करें तो अवश्य उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो आप पर अधिकार किया करते थे। तो आपको अपने पैरों पर खड़े होने को तैयार होकर कुछ लोगों को कुछ समय के लिए दुखी करना होगा। हो सकता है कि आपके अलावा किसी और के दुखी होने का समय है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा? हम हमेशा खुद को परेशानी में डालकर दूसरों को आराम से रहने देते हैं। इसलिए खुद के लिए थोड़ा बहुत काम करने का निश्चय करना बिल्कुल गलत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप स्वार्थी या स्वकेंद्रित हैं। हम स्वार्थपरता का विरोध करते हैं। मैं मेरा क्या होगा रोबोट जैसा करती हूँ, और हमें हर समय अपने मन को अपनी बातों में नहीं लगाए रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि यदि आप कभी भी अपने लिए कुछ ना करें और कभी भी आप अपने मन की बात मानकर उन कामों को ना करें जो आप करना चाहते, तो मैं कहती हूँ कि आप परेशान रहेंगे। आपके सोच विचार बुरे होंगे, आप अपने कंधों पर खुद ही वार करेंगे, और जितना अधिक आप ऐसा करते रहेंगे उतना अधिक वो बुरा होता जाएगा। और कुछ लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार से वे अपने आप पर तरस खाने लगते हैं। मैं हमेशा हर काम दूसरों के लिए करती हूँ, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। तो किसी तरह से हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार के समूह में हैं। क्या मुझे ये प्रवचन कहीं और जाकर सुनाने या यहीं पर ठीक है? लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा, मैं एक नींव डालने जा रही हूँ, और आज मैं प्रभु को खुश करने के लिए जीने के बारे में बताने वाली हूँ। प्रभु को खुश करने के लिए जीना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उसे आप सुने और समझने की कोशिश करें। जो कुछ हम करते हैं उसके प्रति हमारी पहुँच, हमारी भीतरी पहुँच या हमारी विचारधारा की पहुँच, हमारी मानसिक पहुँच, इस बात का निश्चय करते कि हम उनका आनंद लेंगे या नहीं। मैं इसे अपना काम मानकर यहाँ सम्मेलन चला सकती हूँ और इससे बुरी तरह थक सकती हूँ, लेकिन इस कारण यहाँ आ सकती हूँ कि इसके लिए मैं बुलाई गई हूं, और यहां आकर मैं कह सकती हूं कि यह मैं तेरे लिए करने जा रही हूं प्रभु। इससे हर एक चीजों के प्रति मेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि जब भी मैं प्रभु के वास्ते कोई कार्य करूं मुझे आनंद मिलेगा। जब हम कर्तव्य या मजबूरी की खातिर उसे करते हैं, तब हमें लगता है कि कोई हम पर नियंत्रण कर रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि जीवन के प्रति हमारी पहुंच। कितने लोग मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं? ऐसा कहने में बड़ा अंतर है कि मुझे बर्तन मांजना है, या फिर ये कहने में कि अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए मैं बर्तन मांजना चाहती हूं। एक प्रकार से आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ करते हैं, और दूसरे प्रकार से आप उसे करते हैं क्योंकि मजबूरी है और आपको उसे करना ही है। वास्तव में किसी चीज के प्रति हमारी जो विचारधारा होती है वही निर्धारित करती कि हम उसका आनंद लेंगे या वो हमारे लिए भार स्वरूप है। चीजों के प्रति बुरी विचारधारा रखने की जाल में हम सभी फंस जाते हैं, और हम सभी के लिए ये प्रवचन आवश्यक है। जो भी काम हम करें उसे प्रभु को खुश करने के लिए हमें करना चाहिए।
प्रभु को खुश करने के लिए हमें जीना चाहिए और हमें ये जान लेना है, जो पौलुस ने भी कहा है, अपने अनुभव के द्वारा जान लो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है और उन्हीं कामों को करो। ये जानने में अधिक समय नहीं लगेगा कि प्रभु किससे प्रसन्न होता है और किससे नहीं। और जब वो प्रसन्न नहीं होता तब वो अपने ढंग से बता देता है कि वो प्रसन्न हुआ या नहीं। आमीन। मुझे ये जान लेने में देरी नहीं हुई कि जो मैं प्रचार कर रही हूँ वो सही है या नहीं, और ये कि मैं ठीक बातें ही बता रही हूँ, क्योंकि यदि मैं सही बातें कहती हूँ तो उसमें अभिषेक का प्रवाह होता है, और यदि सही नहीं है तो फिर मुझे खुद किसी दूसरी दिशा में जाना होगा, क्योंकि मेरी दुर्दशा हो जाएगी। आप शीघ्र ही जान लेंगे कि प्रभु किससे प्रसन्न होता है। जब मैं किसी की बदनामी करने लगती हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होने लगता है कि अंदर से कोई मेरा गला दबा रहा हो, और उसी क्षण में जान जाती हूँ कि अच्छा, पवित्र आत्मा को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, और तुरंत ही मैं शांत हो जाती हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम मंद बुद्धि वाले नहीं हैं। यदि आप थोड़ा समय लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि प्रभु किससे प्रसन्न होता है और किससे नहीं। प्रभु हमें सही कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उसे छोटे मोटे रोबोट्स की जरूरत नहीं। वो कहता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाएगा और हमारी अगुवाई करेगा। यदि हम सही कार्य करते तो शांति देता, नहीं तो शांति भंग कर देता है। सही कार्य करने पर हमें सुख मिलता है और गलती करने पर हमें दुख होता है। आमीन। इसीलिए हमें प्रभु को खुश करने के लिए जीना सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रभु हमें खुश करने के लिए ही हम जिंदा हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि यद्यपि प्रभु चाहता है कि हम खुश रहें, कि हम धन्य कहलाएं और उत्तम चीज़ें प्राप्त करें, और हमारी इच्छाएं, आशाएं और सपनों को साकार करना चाहता है, वो हमारे लिए जीवित नहीं है, हम उसके लिए जीवित हैं। हम उसकी खुशी के लिए यहाँ हैं, उसके सम्मान के लिए, उसकी महिमा के लिए। और अपने जीवन के प्रति हम में यही विचारधारा होनी चाहिए, प्रभु किसी भी चीज़ों के लिए हमारा ऋणी नहीं। आमीन। हम में से हर एक पहले से ही धन्य। यदि हमारे जीवन भर हमें कोई चीज़ कभी ना मिले तब भी हमें अपने मन से इस बुरी धारणा को दूर कर देना चाहिए कि प्रभु हमारा ऋणी है, और उन कार्यों को करने के लिए जीने लगना है जिन्हें प्रभु के लिए करना है। निकालिए कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 22। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 22। हे सेवकों, जो सांसारिक दृष्टि से तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावे के लिए नहीं, परंतु निष्कपट हृदय और परमेश्वर के भय से उनकी आज्ञा मानो। ये बहुत ही बढ़िया है और व्यवहारिक भी, क्योंकि बुनियादी तौर पर कहा गया है, आप सभी लोग जो नौकरी करते हैं, काम पर जाइए और परिश्रम कीजिए और अपने मालिक से पाने वाले अच्छे वेतन के लिए अच्छा काम कीजिए, और जब उसकी निगाह पर हो केवल तभी काम करके मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावे के लिए नहीं, वरन प्रभु की खातिर उसे कीजिए। प्रभु के वास्ते काम पर जाइए, लोगों के वास्ते नहीं। जो प्रभु की दृष्टि में सही हो वही कीजिए, न कि जो लोगों की दृष्टि में। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मसीही जन संसार पर कितना अधिक प्रभाव डाल सकते हैं? तो आज ही नींद से जाग जाइए। क्या आप बता सकते हैं कि यदि सार्वजनिक स्थलों में कार्य करने वाले सभी मसीही उत्कृष्टता से कार्य करें तो इस संसार पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए आप अपने दफ्तर के फोन को निजी बातों के लिए आधे घंटे से अधिक प्रयोग करते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं और समय बेकार गंवा रहे हैं। आप ईमानदारी का काम नहीं कर रहे हैं। तब आपके बॉस अंदर आते हैं और एकाएक फोन को रखकर काम करने का दिखावा करते हैं। क्या वास्तव में हम इतने मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं कि प्रभु इसे नहीं देखता है और इस कार्य से खुश होता है? क्या इस प्रकार के कार्यों को हम कर सकते हैं? सचमुच मुझे खुशी है कि मैं इस समय टेलीविजन पर दिख रही हूं, क्योंकि प्रभु की स्तुति हो। न केवल इस कमरे के लोग बल्कि सैकड़ों हजारों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और ऐसी बातों को सुनना आवश्यक है। मैं आपके लिए इसे दोबारा पढ़ती हूँ। यहाँ संसार के मालिक और सेवक की बात कही गई। सचमुच यहाँ वो अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में कह रहा है। हे सेवकों, जो सांसारिक दृष्टि से तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान नहीं। कितने स्पष्ट एवं सरल ढंग से कहा है। इससे थोड़ा तो दोष का एहसास होना चाहिए। मेरी नजरों में आपको ज्यादा ही निर्दोष दिख रहे हैं। अधिकारी की न देखने पर हम किस तरह के कार्य करते हैं? इंटरनेट खोलकर बैठते हैं। अरे इससे क्या होता है?
परंतु निष्कपट हृदय और परमेश्वर के भय से, अर्थात उत्तम रीति से कीजिए। यदि आप काम पर जाते हैं तो उसमें पूरा मन लगाइए। आप कहते हैं ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, इसीलिए आपको पूरे मन से काम करना चाहिए। और जानते हैं यदि आप पूरे मन से काम करने लगेंगे तो वो काम आपको इतना अच्छा लगने लगेगा जितना कि अधूरे मन से करने पर नहीं लगता था। यदि आप दूसरी अच्छी नौकरी की आशा रखते हैं तो पहले अभी जिस नौकरी में उसे ठीक से कीजिए, क्योंकि यदि इसमें आप ईमानदार न रहे तो प्रभु आपको अच्छी नौकरी नहीं दिलाएगा। आमीन। यही नहीं, यदि आपको अपनी नौकरी से नफरत है तो याद रहे कोई तो ऐसा होगा जिसे वो नौकरी अच्छी लगेगी। दिखावे के लिए नहीं, परंतु निष्कपट हृदय और परमेश्वर के भय से उसकी आज्ञा मानो। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, ये कि हम केवल चर्च जाने के द्वारा निष्कपट हृदय और परमेश्वर के भय से उसके प्रति भक्ति नहीं दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का यही विचार है, क्योंकि वे रविवार के दिन सुबह एक बार चर्च जाते हैं और मान लेते हैं कि परमेश्वर के प्रति उनका कर्तव्य पूरा हो गया। खैर, मैं ये नहीं कहती कि इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि अच्छी आदत है कि हम चर्च जाते हैं, परंतु मैं कहूंगी कि हम अपने प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति व श्रद्धा को अपने दैनिक जीवन में दिखा सकते हैं। ये कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, और खास तौर से तब जब हमें कोई देख नहीं रहा है। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, खास तौर से तब जब कोई हमें नहीं देख रहा हो। जब कोई हमें देख रहा हो, यदि केवल तब हम सही कार्य करें तो फिर स्पष्ट रूप से तब हम सही कार्य करने पर भी ठीक कार्य नहीं कर रहे। हम मनुष्यों को प्रसन्न करके अच्छा नाम कमाने के लिए वैसा करते हैं। वचन 23 कहता है, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, चाहे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर की सफाई या बगीचे का काम, जो भी हो, जो कुछ तुम करते हो, जो आपको पसंद हो, पसंद नहीं हो, जो काम आसान हो, जो कठिन हो, जो काम सुविधाजनक हो, असुविधाजनक हो, जो कुछ तुम करते हो उसे तन मन से करो, ये सोच कर के मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और अब वचन 24 पर ध्यान दीजिए, तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। इस प्रवचन को तैयार करते हुए मैंने कुछ बातों का अभ्यास किया जिसके द्वारा मुझे जीवन में और अधिक खुशी मिली, और उससे मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। उसे चाहे तो आप कर सकते हो, ना चाहे तो आपकी इच्छा। दिन भर आप जो भी काम करिए, ये कहकर कीजिए कि प्रभु, ये मैं तेरे लिए कर रही हूँ, ये काम मैं तेरे लिए कर रही हूँ। आगे हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कहा गया है, आप खाते हैं तो प्रभु के लिए खाइए, उपवास रखते हैं तो प्रभु के लिए, यदि आप छुट्टी मनाते हैं तो वो भी प्रभु के लिए, यदि आप सभी दिनों को एक जैसा मानते हैं तो उसे भी प्रभु के लिए ही। बुनियादी तौर पर वो कह रहा है, जो कुछ तुम करते हो उसे प्रभु के लिए ही करो। यही प्रभु हमसे चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके लिए जिए, वो चाहता है कि हम उसी के लिए जिए, और ये नहीं कि हफ्ते भर लोगों को खुश करते रहें और रविवार के दिन चर्च जाएं। जब सवेरे आप कपड़े बदल कर तैयार होते हैं तब कहिए, प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए कपड़े पहनना चाहती हूँ और तेरे लिए सुंदर दिखना चाहती हूँ। मैं तेरे लिए खुद को सजाना चाहती हूँ और तेरे लिए अपने घर की सफाई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैं करूँ उसे उत्कृष्टता से करूँ। क्या आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? इस तरह से मुझे लगता है कि हम बहुत से काम बड़े मज़े और आसानी से कर सकेंगे और वे काम कभी नीरस नहीं होंगे। मुझे ये करना है और मुझे वो करना है और करूँगी, अब ये काम करना है। कैसा लगेगा यदि हम अपनी धारणा को बदल कर कहें, प्रभु मैं ये काम तेरे लिए करूँगी, तुझे प्रसन्न करने के लिए जीना चाहती हूँ। यदि जो कुछ हम करते हैं उसे अच्छे विचार से नहीं करेंगे तो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलिपियों 2 में बाइबल कहती है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। चलिए देखते हैं रोमियो 14। इसी बीच हमें अपने अभिप्रायों के बारे में सोचना जरूरी है,
क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं आपको एक गृह कार्य दूं, ये कि आप घर जाकर अपने विचारों और अभिप्रायों की सूची बनाएं, उन बातों पर विचार कर जिसके प्रति आप वचनबद्ध हैं, साप्ताहिक या दैनिक बातें जिसका आपने वादा किया है, चाहे वो बाइबल अध्ययन हो या सामूहिक प्रार्थना। आप जानते हैं कि आप गलत कारणों से भी सामूहिक प्रार्थना पर जा सकते हैं। आप वहां जाते ताकि जान सके कि क्या हो रहा है। हाँ, आप वहां जा सकते हैं क्योंकि आप जानना आश्चर्य की बात है कि हम कितने सारे काम करते हैं और वे भी गलत कारणों से, और फिर हमें उससे आनंद नहीं मिलता। शायद कुछ लोग अभी भी उन कार्यों को करने में लगे हुए जिन्हें 6 साल पहले ही प्रभु पूरा कर चुका है। कभी कभी हम कुछ काम करते रहते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ जाती, पता नहीं मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, इसे करती रहती हूँ, इस चर्च से कभी मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ रहकर 10 सालों में मैंने कुछ भी नहीं सीखा। फिर भी मेरी माता यहीं आती थी, मेरी नानी जी यहीं आती थी, यदि मैं यहाँ नहीं जाऊँ तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ, पर कुछ सीखती नहीं। वास्तव में मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। और फिर आप यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। आप जानते हैं कि मैं सच कह रही हूँ। उसके बाद लोग इधर उधर जाते हैं और वे कुड़कुड़ाते, फुसफुसाते और शिकायत करते हैं सभी चीज़ों के लिए, दूसरे सभी को दोषी देते हैं। मैं नहीं जानती उस प्रचारक को क्या हो गया। नहीं। हो सकता है कि आपको यूं ही आगे बढ़ना हो, मैं बिल्कुल नहीं जानती। कभी कभी कुछ बातें एक काल के लिए होती हैं, और यदि अभी आपकी बारी है तो फिर शायद प्रभु आपको कहीं किसी दूसरे स्तर पर ले जाना चाहता होगा। आप कैसे जानेंगे? शायद प्रभु आपको कहीं और ले जाना चाहता है। शायद आपने वहाँ पर कुछ सीखा होगा जिसे वहाँ के कई लोग करना जानते हैं, लेकिन शायद कोई और जगह ऐसी है जहाँ सचमुच आपकी क्षमता और योग्यता काम आए। हम हमेशा चाहते हैं कि हम सभी जगह पर रहें क्योंकि हम वहीं रहना चाहते हैं। क्या होगा यदि प्रभु आपको कहीं और रखना चाहे इसलिए कि वो आपको कहीं रखना चाहता है? अच्छा, कोई बात नहीं, आज मैं अच्छा प्रचार कर रही हूँ। रोमियो 14:15, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिन एक साथ जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल ही स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि मैं बर्तन मांजूं तो उसे प्रभु के लिए करना है, मुझे भीड़ भाड़ में रुके रहना हो तो उसे प्रभु के लिए करना है, यदि मैं घास काटूं तो उसे प्रभु के लिए करना है, पंसारी की दुकान जाऊं तो उसे प्रभु के लिए करना है, जब सवेरे कपड़े बदल कर तैयार होना पड़े उसे प्रभु के लिए करना है। मुझे विश्वास है कि जो मैं आपसे कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे ये सिखाया है कि यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो एक नई उमंग और खुशी और आशा हमारे जीवन में आ जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक कि हमारे साधारण दैनिक सांसारिक जीवन जो हमें परेशान करता है उसमें भी एक ताजगी और नवीनता आ जाएगी जो आपको पूर्ण रूप से पुलकित कर देंगी। क्या आप अपनी आत्मा में इसे महसूस कर सकते हैं? आमीन। कई लोग जो हर हफ्ते रविवार के दिन चर्च जाते हुए प्रभु के लिए नहीं जाते। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूं। वे जाते क्यों हो? खैर, मुझे जाना है। इसे दोबारा करूं तो क्या आपके लिए ठीक होगा? जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है। इसमें कुछ चीजों को बदल देना चाहिए, है ना? चलिए इन बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, मैं तेरे लिए जहर को पी रही हूं। रोमियो अध्याय 14:25, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और अब वचन 7 देखिए, हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। और वचन 8, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए हैं हमारे, हम प्रभु ही के हैं। अपने मन में ठान ले कि मैं प्रभु की हूं और मुझे उसके लिए जीना है और सब कुछ उसकी महिमा के लिए करना है। और यदि मैं किसी कार्य को उसकी प्रतिष्ठा व महिमा के लिए करने का मार्ग ना जानूं तो अच्छा होगा कि मैं उसे ना करूं। यीशु ने कहा, कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं आता।
वो ही स्वर्ग का जरिया है, वो हमारी जिंदगी का मार्ग है। जो भी उसे पुकारेगा वो रक्षित होगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है तो मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी ताकि आप उसे स्वीकारें। यह बहुत सरल है। आप मान जाइए कि आप पापी हैं और उस पाप भरी जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं और आप स्वयं की मदद नहीं कर सकते और चाहते हैं कि प्रभु आपकी यीशु द्वारा मदद करे और आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें ताकि अपने पापों से वो आपको बचाए और आपके साथ रहकर आपके जीवन पर अधिकार करे। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? अगर आपने यीशु को अपने जीवन का प्रभु नहीं माना है तो क्या आप मेरे साथ इस समय प्रार्थना करेंगे? पिता, मुझे तुझसे प्रेम है। यीशु, मेरा तुझ पे विश्वास है। तुझे अभी स्वीकारती हूं यीशु। विश्वास करती हूं कि तू मेरे पापों के लिए मरा। विश्वास है कि मेरे लिए अपना लहू बहाया और तू मृतकों में से जी उठा और इस वक्त मेरे लिए जिंदा है। मेरे हृदय में वास कर, मेरा जीवन ले ले और मुझे जो चाहता है वो बना दे। आमीन। ये शायद आप लोगों को बहुत सरल प्रतीत हो, लेकिन यीशु ने कहा कि जिन्होंने उसे स्वीकारा है उन्हें उसने प्रभु की संतान बनने की सामर्थ दी। जितनों ने उसे स्वीकारा उन्हें उसने प्रभु की संतान बनने की सामर्थ दी। अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकारा है तो आप प्रभु के परिवार में शामिल हैं और हम आपको एक किताब भेजेंगे जो आपको यीशु के साथ नई जिंदगी में मदद करेगी। अगर आपको दूसरी जानकारी चाहिए तो हमें इस नंबर पर फ़ोन करें या हमें लिख भेजें। अधिक प्रार्थना के लिए हमें लिख सकते हैं आप। हम आपकी मदद करने के लिए प्रसन्न होंगे। प्रभु का आशीष हो और प्रभु के परिवार में आपका स्वागत है।